अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। ईद की शॉपिंग करनी थी, स्क्रॉल करते करते विंटर्स के कुछ आर्टिकल मुझे सेल में से पसंद आ गए तो सोचे ये भी ऑर्डर कर लेती हूँ। अब ये सीज़न तो निकल गया तो नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने मंगवा लिए थे ईशमल के लिए। और स्टार्ट करते हैं ब्रेकआउट से। अच्छा, ब्रेकआउट वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं इनकी प्राइसेस मुझे याद हैं, लेकिन इसके बाद जितने भी ऑर्डर किए थे वो अब मुझे नहीं इतना ख़ास याद। ये वाला कोट मुझे बहुत पसंद आया था, ख़ास तौर पे इसका कलर बहुत यूनिक था और जिस पे बटरफ्लाई थी मुझे बहुत पसंद थी। इसमें पिंक कलर भी था, लेकिन आई थिंक वो हर बंदे ने पहना होता है तो इस वजह से मैंने पर्पल वाला ऑर्डर कर लिया था। और इस कोट की प्राइस थी 6000 और ये मुझे पड़ा था 3000 का 50% ऑफ पे। इसी तरह से ये वाली एक मैंने डेनिम जैकेट ऑर्डर की थी ब्लैक कलर में ब्रेकआउट से ही, और ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी। अच्छा, इसमें ब्लू कलर भी अच्छा लगा था लेकिन साइज़ नहीं था। जो सेल्स के आर्टिकल्स होते हैं ना उनमें साइज़ का बड़ा इशू रहता है, तो फिर इस वजह से फिर मैंने ब्लैक में ही ऑर्डर कर ली। और आई थिंक इसकी प्राइस थी 5000 और तकरीबन मुझे 2500 की पड़ी है। आई थिंक कोई इतना ही 2500-2600 रेट था इसका, 24-25 या 2600 की ये पड़ी है मुझे 50% ऑफ पे। और आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि आप लोग ब्रेकआउट से जब भी कुछ ऑर्डर करें ना बच्चों के लिए तो एक साइज़ ना बड़ा ऑर्डर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इशमल का 1 से 2 साल का जो जैकेट और कोट ऑर्डर किया था ना, वो इशमल पे जो अब मैं कोट पहनाती हूँ उन्हीं के बराबर का था। तो फिर मैंने ये एक्सचेंज करवा के 2 से 3 साल के बच्चे का लिए। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ईयर अब इशमल पे पूरा होगा। अच्छा, ये कैप मुझे अपने लिए बहुत अच्छी लगी थी और जो मैंने कोट लिया था कुछ उससे मिलता जुलता कलर था, तो मैंने सोचा ये भी ऑर्डर कर लेती हूँ। 50% ऑफ पे लगी थी। 3000 था इसका, हाँ 3000 इसकी प्राइस थी और ये मुझे 1500 में पड़ गई थी। और ये भी जब मैंने पार्सल ओपन किया ना तो मुझे इस वाली कैप पे सबसे ज़्यादा हंसी आई। मैंने कहा ये मैंने क्या ऑर्डर कर दिया है। बिल्कुल कायदे आज़म बाबा की जो टोपी थी ना वही लग रही थी लेकिन पहनने में इसका जो कट था ना वो बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब पहने हुए ये अच्छी लग रही थी। अच्छा, ये कोट था सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। अच्छा, जिन लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा मैं उनके लिए ये वाला जो कोट है दोबारा से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो न्यू आते हैं तो मैंने सोचा कि चलें वो भी देख लेंगे। और अगर किसी ने बाय करना हुआ तो ऑर्डर भी कर सकते हैं, आउटलेट से भी जाके ले सकते हैं। आई थिंक अभी भी होंगे ये। और ये वाला कोट जो है ना उस टाइम पे मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। वो कहते हैं ना आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हो आपको समझ नहीं आता ये लूँ या वो लूँ, तो सेम मेरा भी वही हिसाब था। और घर आके जब मैंने पहना चेक किया मुझे बड़ा प्यारा लगा था। अच्छा जी, इसके बाद फिर मैंने बलून डॉट पीके से ये कुछ 1-2 चीज़ें ऑर्डर की थी। एक स्कर्ट सेट ऑर्डर किया था और एक मैंने रोम्पर ऑर्डर किया था। अच्छा, साइज़ेस का फिर से वही बात इशू था। एक दो स्कर्ट्स मुझे और बड़े पसंद आए थे लेकिन उनमें साइज़ नहीं था और फिर मैंने ये ऑर्डर कर लिया था स्कर्ट सेट। एक ये इतने मज़े का इसका स्टफ़ है ना, फ़र वाली है, बड़ी सॉफ्ट सी स्टार स्कर्ट इसका कोई नेम था कुछ इस तरह से करके, और इसकी शर्ट भी बड़ी सॉफ्ट सी है और साथ में स्कर्ट भी बड़ा सॉफ्ट सा है। ये भी मैंने 1 to 2 ईयर का साइज़ मंगवाया था। इंशाल्लाह इशमल को नेक्स्ट ईयर जो है वो ये पूरा आ जाएगा। ईद की शॉपिंग करनी थी लेकिन वो मैं अब तक इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मुझे फ़िलहाल ना सीज़न समझ ही नहीं आ रहा, ख़ास तौर पे इशमल के लिए। इतना तो मुझे पता है कि हम लोगों ने लॉन के कपड़े ही पहन लिए, लेकिन इशमल का नहीं समझ आ रहा था कि विंटर का लूँ या फिर समर्स का स्टफ़ लूँ। बच्चों के लिए सर्दी होगी या गर्मी होगी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया भाई कि बच्चों के लिए भी गर्मी होगी, क्योंकि 1-2 दिन जो मैंने गुजारे हैं ना इसमें सुबह के टाइम 9-10 बजे इतनी गर्मी लगती है, हम लोग पसीने के भरे हुए होते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि गर्मियों की शॉपिंग कर ही लूँ इशमल के साइज़ की तो ठीक रहेगा। अब मैं वेट नहीं करती। तो खैर ये एक बलून डॉट पीके से मैंने एक और ऑर्डर किया था रोम्पर, एवोकाडो रोम्पर। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, इसमें साइज़ भी अवेलेबल था 6 to 12 मंथ्स। सो आई थॉट कि मैं ये ऑर्डर कर लेती हूँ, अगर ईद पे पूरा आया तो ईद पे भी पहन लेगी। वैसे भी बच्चों के जितने कपड़े हों उतने कम होते हैं, तो ईद पे अगर मैंने पहनाना हुआ इवनिंग में, या फिर होता है ना वो बच्चा दूध वगैरह गिरा देता है, वॉमिट कर देता है कुछ भी इस तरह से, या पैम्पर वगैरह लीक हो जाता है तो चेंज करवाने पड़ते हैं। ईद पे अगर पहन सकी तो ईद पे पहन लेगी, नहीं तो फिर ईद के बाद इंशाल्लाह पहन लेगी। तो एक ये भी मैंने ऑर्डर कर लिया था। इसके साथ अच्छा ना बैंड भी आया था और ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि यार ये एक साइड से जो बिल्कुल इसका कट था ना, मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि कोई स्ट्रिप नहीं थी। बाद में देखा तो वो स्ट्रिप अंदर से थी, फिर मैं थोड़ी रिलैक्स होगी कि हाँ ठीक है अच्छा है। बड़ा सॉफ्ट सा लॉन का था, जो ये बहुत तेज़, मतलब तेज़ तो नहीं, सख्त वाली गर्मियाँ आती हैं ना उसमें ये पहना हुआ ना बड़ा मज़े का लगेगा और बेबी जो है वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। मीन्स मेरी इशमल, अच्छा अब मुझे जितनी चीज़ें पसंद आती है इशमल के लिए पसंद आती है, अपनी वालों पे तो नज़र ही नहीं जाती। अब मुझे ऐसे लगता है मैं ना भी शॉपिंग करूँ ना तो खैर है चलेगा, लेकिन इशमल का सब कुछ होना चाहिए। मतलब कोई भी वेबसाइट खोले ना तो बंदे का दिल करता है ये बैंड भी ऑर्डर कर लूँ, बेल्ट,
और ग्लासेस और हर एक चीज़, मतलब जो बच्चे इतने बच्चों के नहीं भी होता ना, वो भी दिल करता है ऑर्डर कर लूँ। और काफ़ी कुछ इस तरह का मैंने ले के रखा भी हुआ है। तो अब देखते हैं जब जब ईशमल पे जो चीज़ जो है वो साइज़ के मुताबिक पूरी आएगी तो साथ साथ हम लोग ईशमल को पहनाते जाएंगे। और यहाँ पे ईशमल का बैंड था जो कि मैं लगा के खुद चेक कर रही थी कि अगर मैं पहन सकती हूँ तो मैं भी ट्राई करूँगी। अच्छा जी, तो ख़ैर यहाँ पे इसके बाद मैंने बचा पार्टी से 2 हुडीज़ जो हैं वो ऑर्डर की थी। मुझे ना सिर्फ ब्रेकआउट वाली प्राइसेस याद थी और बाकी ये मुझे नहीं याद। अभी भी वेबसाइट पे ये सब कुछ जो है आई थिंक है, बच्चा पार्टी वाले की वेबसाइट पे भी होगी ही, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि सीज़न हो या ना हो, विंटर और समर का ऑनलाइन जो स्टफ़ होता है ना वो आपको ईज़िली मिल जाता है। तो ऑनलाइन आप लोग देख लें, बचा पार्टी पे ये हुडीज़ जो हैं आई थिंक अभी भी पड़ी होंगी। इनकी प्राइसेस अब मुझे नहीं याद, नहीं तो फिर मैं लाजमी आप लोगों को बता देती। तो खैर ये एक हुडी मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। एक तो मुझे प्यारी लगी, जो दूसरी बचा पार्टी की मैंने ऑर्डर की ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और हुआ कुछ ऐसे था कि जब ये मैंने ऑर्डर की ना तो वेबसाइट पे उस टाइम ऑर्डर जो है वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा छोड़ो यार, नहीं कंफर्म हो रहा, इतनी देर से मैंने इसके साथ ख्वारी कर दी है, रहने देती हूँ, कहीं और से कुछ और देख लूँगी, कुछ पसंद आया तो ऑर्डर कर लूँगी। अब मुझे पता ही नहीं मेरा ऑर्डर कंफर्म हुआ हुआ है और 1-2 दिन बाद डिलीवर होता है और जैसे ही बेल बजती है चेक करते हैं तो जी ऑर्डर आया। मैं सोची मैंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, बचा पार्टी से क्या आ गया। फिर खैर मैंने पे कर दिया कि देखते हैं क्या आया, तो वो ईशमल की हुडीज़ ही थी। मुझे थोड़ा बहुत शक था इसीलिए मैंने पे किया था। तो खैर एक ये वाली हुडी मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई, लेकिन मामा ने कहा प्यारी है, तो फिर मैंने कहा हाँ प्यारी होगी, अच्छी लग रही होगी। तो एक ये वाली हुडी ब्लू में आ गई और एक ऑफ वाइट और पिंक में आ गई। अच्छा, इस फ्रॉक का मुझे इतना वेट था, इतना वेट था, ये मैंने सनाज.pk से ऑर्डर की थी और ये मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। और वैसे तो ये ज़्यादा मतलब चलते फिरते हुए बच्ची पे ही प्यारी लगनी थी, लेकिन बस कहते हैं ना वो शौक शौक में हर एक चीज़ बस लेनी होती है, तो मेरा वो वाला हिसाब है। और साथ में इसके पर्स था, तो फिर मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, मैचिंग का मिल गया। तो फिर मैंने ये वाली फ़्रॉक भी ऑर्डर कर ली थी और अब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना ईशमल को पहनाने के लिए। वैसे तो ये 6 to 10 मंथ्स की बेबी के लिए है, लेकिन आई थिंक आ जाएगा ईशमल पे भी ईद तक। अगर आ गया तो पहना दूँगी, ना आया तो फिर कुछ और पहना दूँगी। वैसे भी ईद की शॉपिंग करनी तो है ही। अच्छा, ईद की क्या, अभी जो ईशमल के पहले वाले कपड़े हैं ना, कुछ फ़्रॉक्स हैं 2-4, वो अभी तक पड़ी हुई हैं और वो भी मुझे लगता है कि अभी तक तो नहीं पूरी आ रही। इंशाल्लाह ईशमल पे ईद पर ही पूरी आएगी। तो फ़िलहाल तो ईशमल को 0 to 3 मंथ वाले ही कपड़े मैं पहना रही थी। अब इंशाल्लाह 3 to 6 वाले पहनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे ये वाली फ़्रॉक थी, साथ में इसके ये वाला बैग था जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने ऑर्डर कर ली थी। शायद ये भी वेबसाइट पे होगी। अच्छा, ये मुझे 50% ऑफ पे तो नहीं मिली, अब मुझे याद नहीं है 15 या 20% पे मिली थी, लेकिन इतने ही कुछ पे मिली थी, या शायद इस पे नहीं था ऑफ, अल्लाह बेहतर जानता है, अब मुझे अच्छे से याद नहीं है। पता नहीं किस चीज़ पे 15 था और 50 था, आप लोग वेबसाइट पे देख लीजिएगा। अच्छा, ये वाले जो कवर है ना मुझे चाहिए थे, क्योंकि जो बेड्स हैं सिंगल बेड्स, उन पे ना कवर नहीं था मैट्रेस का, और मुझे वाटरप्रूफ कवर चाहिए था। मुझे लगा ये जो मेरे डबल बेड पे है ना कवर, सेम ये वैसा ही आएगा, लेकिन जब ये आया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन अब क्या करूँ, मुझे ये बिछाने थे, क्योंकि जो मेरे मैट्रेस है मैंने आप लोगों को बताया था गीले से हो गए थे और इन पे ना बड़ी अजीब सी फंगस सी आ गई। तो समटाइम्स ऐसे होता है, गेस्ट आए होते हैं, कोई बच्चा पानी गिरा दिया, कोई और चीज़, फिर बेडशीट चेंज करनी हो, नीचे मैट्रेस बड़ा बुरा लग रहा होता है, तो मैंने इस वजह से कवर्स मंगवा लिए थे। वैसे हैं तो ये वाटर प्रूफ ही, लेकिन वो नहीं खड़खड़ वाले जो होते शापर टाइप, कुछ उस तरह के हैं, तो मुझे अच्छे नहीं लगे। अच्छा, एक ये लास्ट पार्सल था, इसका मुझे वेट था, ये आउटफिटर से आई थी, इसमें भी साइज़ नहीं था 2 to 3 ईयर्स का, तो मैंने फिर 12 to 18 ईयर्स, सॉरी ईयर्स कह रही हूँ, इंशाल्लाह ये भी इश्मल हो जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी ना हो। अच्छा जी, ये मैंने 12 to 18 मंथ्स की मैंने जैकेट ऑर्डर कर ली थी, और यकीन करें मुझे डेनिम जैकेट्स इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। इंशाल्लाह मैं अपने लिए भी ऑर्डर करूँगी, अब देखती हूँ इस सीज़न या नेक्स्ट सीज़न। तो इश्मल के साथ जो है वो ट्विनिंग करेंगे। और ईद का भी मेरा ख्याल है, मतलब मेरी वहमो गुमान में कुछ इस तरह से चल रहा है मेरे दिलो दिमाग में कि मैं और इश्मल ट्विनिंग करें, लेकिन यकीन करें इतना मुश्किल है ना बेबीज़ के साथ कलर मैच करना, बहुत मुश्किल है। और जहाँ पे कस्टमाइज बेबीज़ के और मदर्स के मिल रहे हैं तो वो मुझे बेबीज़ के पसंद आ रहे हैं, लेकिन मदर वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो अब देखते हैं खैर क्या होता है। और ये वाली जो थी रिप्ड थी जैकेट, ये मुझे बड़ी पसंद आई थी। बैक साइड से ये थोड़ी सी लॉन्ग है और चलते फिरते हुए बच्चे पे बड़ी प्यारी लगती है, इसलिए मैंने ऑर्डर कर ली थी। और अभी कुछ पार्सल्स बाकी हैं, लेकिन अब तक मुझे रिसीव नहीं हुए। जैसे ही वो मुझे रिसीव होंगे इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज का शॉपिंग हॉल यहीं तक था, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।